हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। इससे पहले जब अपना पीरियड लगा था उसमें मैंने आप लोगों को डीजे भारतम पाठ का यानी जो तीसरा चैप्टर है उसका मैंने 3 पैराग्राफ बता दिया था। आज हम चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए शुरू करते हैं। तद दिनम। तद दिनम का मतलब होता है वह दिन। तद मने होता है वह, ठीक है, वह। दिनम मने दिन, वह दिन। नाति, नाति मतलब बहुत, नहीं है। दूरम मने दूर। न अति न अति, न नाति जो बना है ना, आप देख सकते हैं उसमें नाति दूरम, ये किससे मिलकर बना है? न धन अति से मिलकर, है ना, जिसमें अति का मतलब है बहुत और न मने नहीं, ठीक है। तो वह दिन बहुत अधिक दूर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत दूर नहीं है। तद दिनम मने वह दिन, ओके। यदा मने जब, वयम मने हम, हस्ते मने हाथ में, एक मात्रम मने एक, केवल एक, चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणी कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामः। कि वह वह दिन दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, जब हम अपने हाथ में एक फ़ोन के माध्यम से ही, चल दूरभाष यंत्रेण मतलब कि एक मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही, सर्वाणी मतलब सभी, कार्याणि मतलब कार्यों को, साधियतुम मतलब होता है संपन्न करना, पूरा करना, ठीक है। साधितुम मतलब संपन्न करना, साधितुम संपन्न करना या पूरा करना। समर्था मने सक्षम होना, भविष्यामः मने हो जाएंगे। मतलब ये कहने का, इस लाइन का पूरा अर्थ क्या है बच्चों? कि वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम अपने हाथ में उपयोग होने वाले एकमात्र मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही सारे कार्यों को कर लेने में या पूरा कर लेने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्र पुटके का मतलब होता है बच्चों जेब में। रुपया का नाम मतलब पैसों की। आवश्यकता मतलब आवश्यकता। न भविष्यति मतलब नहीं रहेगी बच्चों, भविष्यति है ना, श्यति। भविष्यामः मतलब इसका मतलब गा, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है ये, भविष्य वाचक, भविष्य काल का ये वाक्य है, ठीक है। वस्त्र पुटके यानी जेब में, रुपया का नाम मतलब रुपए की, आवश्यकता न भविष्यति मतलब आवश्यकता नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं होगा कि हम अपने जेब में पैसे रख के ही चलें अगर हमें कहीं जाना है तो। पासबुक, चेक बुक इतनयो आवश्यकता न भविष्यति, तब जो है पासबुक की भी और चेक बुक की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, ओके। पठनार्थम, पठनार्थम मतलब होता है पढ़ने के लिए। पुस्तकानाम मतलब पुस्तकों की। समाचार पत्राणाम मतलब समाचार पत्रों की भी। अनिवार्यता मतलब आवश्यकता। समाप्य प्रायः भविष्यति लगभग समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों, वो कह रहा है कि पासबुक, चेक बुक जिसके द्वारा हम पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, लेन देन करते हैं, ये सारी चीज़ों की भी हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। और ना ही पढ़ने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता होगी और ना ही देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमें समाचार पत्रों की, न्यूज़पेपर की आवश्यकता होगी। ये सारी चीज़ें भी क्या हो जाएगी? समाप्य प्रायः मतलब लगभग, समाप्त प्रायः मने लगभग, समाप्त मने समाप्त या खत्म हो जाएंगी। लेखनार्थम मतलब लिखने के लिए। अभ्यास पुस्तिकायाः मतलब कॉपी की भी। अभ्यास पुस्तिकायाः मतलब कॉपी। कर्गदस्य मने कागज की। वा मने भी, ठीक है। हमें मतलब उस अब जो है कुछ समय बाद लेखनार्थम मतलब लिखने के लिए कॉपी और कागज की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ठीक है। नूतन मने नया। ज्ञानान्वेषणार्थ मतलब नए ज्ञान के खोज के लिए, ठीक है। जो अगर हमें नया ज्ञान जानना हो, किस शब्द का क्या अर्थ है, तो नवीन शब्दों के ज्ञान के खोज के लिए शब्दकोशस्य मतलब डिक्शनरी जो होती है, शब्दकोशस्य यानी शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। तो इन लाइनों में ये कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन में ही इतने सारे फंक्शन आ जाएंगे कि हमें अगर हमें पढ़ना है तो पुस्तकों की आवश्यकता नहीं रहेगी, समाचार देश विदेश की खबरों के लिए समाचार पत्रों की आवश्यकता नहीं रहेगी, लिखने के लिए कॉपी की आवश्यकता नहीं रहेगी,
और नए ज्ञान को जानने के लिए कोई ज़रूरी नहीं होगा कि हम इतनी मोटी डिक्शनरी अपने साथ लेकर घूमें और उसमें ढूंढते रहें। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा ये नए शब्दों को? तो अपरिचित मार्गस्य यानी अपरिचित मार्ग जो हैं, रास्ते जो हैं, उनका ज्ञान जानने के लिए भी ज्ञानार्थम माने उनका ज्ञान या मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र की भी आवश्यकता हमें नहीं होगी। यदि हम किसी अपरिचित स्थान पर जा रहे हैं तो उसका रास्ता ढूंढने के लिए मार्गदर्शकस्य यानी रास्ता ढूंढने के लिए हमें मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों? क्योंकि अब हम मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे हम बिना कॉपी कागज़ पेन के ही ज्ञान या अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा देश विदेश की खबरें भी हम गूगल पे जा कर के या फिर किसी भी न्यूज़पेपर का ऐप डाउनलोड करके हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कहीं अपरिचित स्थान पर जा रहे हैं तो हमें मानचित्र की भी ज़रूरत नहीं होगी। फ़ोन में एक ऐप है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दिशा को खोज सकते हैं। ठीक है। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी कार्य जो हैं केवल एक यंत्र ही कर सकता है और वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। ओके, इतना समझ में आया बच्चों? इसके आगे मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।